आशा जी, स्वागत है आपका। सर मेरे मुंह में ना बहुत ज्यादा घाव हो गए हैं और मेरी अंदर की जो चमड़ी है ना पूरी काली हो गई है और बहुत सूजन भी आ जाती है और मसूड़े भी पूरे छिल गए सर। और मुंह के अंदर थोड़ा सा एक चमड़ी सी बढ़ गई है गाल के अंदर की। और सर मेरा दूसरा सवाल है, मेरे पति को हार्ट ब्लॉकेज है, वो आपका जो नुस्खा आपने जो बताया था ना जैतून सिरका वगैरह वो ले रहे हैं, उनसे भी उनको काफी आराम है, पर वो जो गोलसिया ले रहे हैं तो सर उसको अलसी के साथ ले सकते हैं क्या? और सर वो हार्ट ब्लॉकेज है तो जो आप एक्सरसाइज बताते वो कर सकते हैं क्या? ठीक है। और सर मेरा तीसरा सवाल है, मेरी एक जो फ्रेंड है उनके लेटरिन की जगह की थोड़ी सी चमड़ी बढ़ गई है सर। ठीक। सर मेरा तीसरा सवाल है, मेरे बेटे की उम्र 16 साल है, उसके नाक का ऑपरेशन हो गया है और उसको अभी जैसे छींक वगैरह ऐसे आती उसको प्रॉब्लम होती तो उसके लिए कोई दवा बता दीजिए सर प्लीज। नाक का ऑपरेशन या आँख का? नाक का ऑपरेशन। नाक दिखाए थे उसको, पहले प्रॉब्लम थी तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करो, हड्डी बढ़ गई है। तो सर 1 साल हो गया उसको ऑपरेशन हुए जी। पर उसके नाक को अब डबल सी प्रॉब्लम आ गई, डबल से छींक आती है और सांस में थोड़ी प्रॉब्लम होती। तो सर प्लीज उसके लिए कोई नुस्खा बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। आप टेलीविज़न देख रही हैं? जी। उसे रिकॉर्ड कर लीजिए मेरी आवाज़ को या जी सर। वीडियो बना लीजिए ताकि आपको ये मिल जाए जी। और कोई गलती ना हो। आप बहुत समझदार महिला हैं। सारे सवाल आपने इतने विस्तार से बताए कि हम आसानी से समझ पाए। बहुत धन्य हो आप। सलामत रहें। देखिए, एक तो याद रखें जितने भी लोग मेरी बात जहाँ तक भी पहुँच रही है व्यूअर्स, कि नाक की हड्डी कभी बढ़ती ही नहीं और ये कह देते हैं नाक की हड्डी बढ़ गई और ऑपरेशन भी कर देते जैसे आपके बच्चे का कर दिया और फिर उससे डबल प्रॉब्लम हो गई। दरअसल होता क्या है कि जो बच्चे छींके, खांसी, बलगम और इन सब के मरीज होते हैं उनमें इम्यूनिटी की कमी होती है तो जल्दी से उनको सर्दी का असर हो जाता है और सर्दी का असर होते ही हमारी नाक में गुदूद होते हैं जिसे हम ग्लैंड्स कहते हैं। यानी यूँ समझ लीजिए कि ऑटोमेटिक बनाया हुआ है भगवान ने हमें पूरा। जैसे हम किसी एयरपोर्ट पर जाते हैं ना तो कभी आप गए हो तो पानी का नल होता है और उसके आगे हाथ करो तो अपना आप पानी आने लगता है और हाथ हटाओ तो अपना आप बंद हो जाता है। तो ये सेंसर हमारी नाक में भगवान ने पहले से ही लगा रखे हैं। आदमी कितना पुराना है, हजारों साल से आदमी है और भगवान ने हमारे पूरे जिस्म में ऐसे सेंसर लगा रखे हैं जो ऑटोमेटिक काम करते हैं। तो जब नज़ला होता है, सर्दी का असर होता है तो वो फूल जाते हैं। अब फूल जाते हैं तो सांस नहीं आता। अब डॉक्टर को दिखाओ तो उन्हें एक फूली हुई चीज़ लगती है एक्सरे में, वो कहते हैं तो गोश्त बढ़ गया, लेकिन वो ग्लैंड जो हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। जब आपकी सर्दी ख़त्म हो जाती है तो अपना आप छोटे होके अंदर चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता, और जब सर्दी लगती है फूले होते हैं। तो डॉक्टर जब उसका एक्सरे करते हैं तो ऐसा लगता है गोश्त बढ़ गया, अब उसे वो काट के निकाल देते हैं, लेकिन वो तो ऑटोमेटिक है, उसे काट के निकालते हैं, फिर उसको नज़ला होता तो फिर फूलने लगते हैं। तो कभी भी ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए मेरे यानी अनुभव में। तो एक नुस्खा है, सबसे पहले वो लिख लीजिए, सपिस्तान, इसे लिसोड़ा कहते हैं आसान ज़बान में, सपिस्तान हम लोग कहते हैं। ये सपिस्तान और उन्नाब, उन्नाब एक दूसरी दवा है जो बेर जैसी होती है, लाल लाल बिल्कुल सुर्ख, शादी के जोड़े जैसा लाल। सपिस्तान और उन्नाब। अच्छा, उन्नाब को गुठली निकाल के फेंक दें। 100 ग्राम सपिस्तान यानी लिसोड़ा, 100 ग्राम उन्नाब और 100 ग्राम अलसी और 30 ग्राम पीपले आपके किचन में है, पीपला मूल या पीपले,
ये 30 ग्राम लें और इनको पाउडर बनाकर बच्चे को 1 चम्मच सुबह खिलाइए, 1 चम्मच शाम, और खट्टी और ठंडी चीज़ें का परहेज करें 6 महीने तक, तो बच्चा आपका ठीक हो सकता है। नहीं तो बार बार ऑपरेशन करते रहेंगे, आपको फ़ायदा कुछ नहीं होता। खट्टी और ठंडी चीज़ों का परहेज कराएं। एक तो ये। दूसरा क्या सवाल है? इनके मुंह के अंदर घाव हो गए हैं, मसूड़े छिल जाते हैं। जी। नारियल पानी और नारियल कच्चा और नारियल पक्का, जो भी आपको आसानी से मिले। वैसे महाराष्ट्र में तो नारियल बहुत मिलता है, हर कोने पर मिलता है, हर चौराहे पर मिलता है, तो खूब लिया करें। मल्टीविटामिन्स के कैप्सूल जो एलोपैथ में होते हैं, या आयरन मल्टीविटामिन मिक्स, वो कैप्सूल लें तो रोज़ाना लें दूध के साथ, और इंजेक्शन लगाएं तो चौथे 5वें दिन 1 लगवा लिया करें। तो मल्टीविटामिन्स की वजह से अगर ये सब है तो ये लगवाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको इतने विटामिन्स और आयरन वगैरह की कमी है। तो आयरन के अगर आप ले लें कैप्सूल या इंजेक्शन लगवाएं तो बहुत तेज़ी से फ़ायदा होता है। एक ही दिन में एकदम काफ़ी फ़ायदा लगता है। तो आयरन के इंजेक्शन लगवा लें मल्टीविटामिन्स के, तो हफ्ते में 2 लगवा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो हो सकता है इसी से ठीक हो जाए। नारियल पानी का इस्तेमाल करें, नारियल का इस्तेमाल करें, नारियल जो मलाई वाला नारियल आता है वो इस्तेमाल करें, कच्चा नारियल, पक्का नारियल खूब खाया करें। पेट अगर मुतासिर है तो नमक जैतून 1 चुटकी दिन में 2 बार पानी मिलाकर लिया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी। इनकी एक फ्रेंड है जिन्हें मोशन की जगह पर चमड़ी बढ़ गई है। एक आता है गौन चिलगोज़ा, असली लें, देखिए नकली ना लें, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। असली गौन चिलगोज़ा 1 चुटकी इतना है, और 2 चुटकी कत्था, जो पान वाला पान पे लगाता है, 2 चुटकी कत्था, और 2 चुटकी इसबगोल की भूसी। ये रोज़ाना 1 बार ऐसी खा लें और दूध पी लें, या दूध में मिला के ले लें, बड़ा मुश्किल काम है। 1 बार लेना शुरू करें, उससे फ़ायदा नज़र आए तो फिर दूसरी बार लेने की ज़रूरत नहीं है। लगातार इसे लें तो आपकी फ्रेंड को फ़ायदा होना मुमकिन है।